हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर एमएससी इन फिजिक्स क्लासेस। तो आज जो हमारा सॉलिड स्टेट फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स का जो ये लॉ है, ये लॉरेंस ब्रैग और विलियम्स हेनरी ब्रैग, ये ब्रैग और इनके फादर, इन दोनों ने एक लॉ दिया था 1913 में, तो उसे हम बोलते हैं ब्रैग्स लॉ। देखिए, ब्रैग्स diffractions was first proposed by Lawrence Bragg and his father William Henry Bragg। इन दोनों ने ये दिया था इन 1913 में, ठीक है। इन रिस्पॉन्स ऑफ देयर डिस्कवरी दैट crystalline solids produced सरप्राइजिंग पैटर्न्स ऑफ रिफ्लेक्ट एक्स रेज। ये एक तरह से एक्स रेज के लिए ही प्रोड्यूस्ड, जो एक्सरे होती है उन्हीं के पैटर्न के लिए ही है। लॉरेंस ब्रैग एक्सप्लेन दिस रिजल्ट बाय मॉडलिंग द क्रिस्टल एज अ सेट ऑफ डिस्क्रीट पैरेलल प्लेन, ये सेपरेटेड बाय अ कांस्टेंट पैरामीटर डी। इसमें क्या होता है कि इन्होंने ये किया है एक प्लेन, सेपरेटेड प्लेन, जिसका जो कांस्टेंट पैरामीटर है वो डी है। डी मतलब हम डिस्टेंस के लिए ले लेते हैं इसमें कि हम जो हमारे दो क्रिस्टल ले लेते हैं, या फिर जो बीच में जिनकी डिस्टेंस होता है दो क्रिस्टलों के बीच में, या फिर दो हम कोई भी, जैसे आप ये ले लीजिए, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने ले लिया डी। तो मान लिया ये पहला क्रिस्टल, ये पहली सिचुएशंस, और ये है सेकंड हमारी सिचुएशन। इन दोनों के बीच का जो हमारे डिस्टेंस है वो है डी, तो वही इसमें इन्होंने एक पैरामीटर सेट किया है डी। नेक्स्ट है हमारा, इट वॉज प्रपोज्ड दैट द इंसिडेंट एक्सरेज के लिए ही, एक्सरे जो रेडिएशन होती है उनके लिए ही ये प्रोड्यूस किया गया था। रेडिएशन वुड प्रोड्यूस अ ब्रैग पीक। पीक का मतलब होता है एकदम, ब्रैग पीक पर ये थी। इफ़ देयर रिफ्लेक्शंस ऑफ द वेरिएशन प्लेन इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिवली। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ये एक्स रेज का जो रेडिएशन थी वो उसके ब्रैग के पीक तक चली गई थी एक तरह से, ठीक है। अब ब्रैग्स के लिए हर एक चीज़ के लिए कंडीशंस होती है, तो ब्रैग्स के लिए भी एक कंडीशन है इसमें, उसे बोलते हैं ब्रैग्स कंडीशन। जिस सिचुएशन में या फिर जिस कंडीशन में हम ब्रैग्स के सिस्टम को देखते हैं या जिस पर ये अप्लाई होता है उसे ब्रैग कंडीशन उसके लिए होती है ये। तो ब्रैग्स डिफ्रैक्शन ऑफ, ये कह रहा है इसमें कि जैसे कि हमने कोई भी एक एटम ले लिया, क्रिस्टलाइन एटम। देख पहले है ना, इस पर डायग्राम से समझते हैं सीधे, एक सेकेंड। देखिए ये हमने ले ली दो कंडीशंस, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये है सेकंड। ये वाली हो गई हमारे फर्स्ट पॉइंट्स, ये मान लीजिए सेकंड, ठीक है। ये कोई भी एक रे आई, यहाँ से ये टकरा कर वापस, लेकिन ये इसको अगर सीधा बढ़ाए तो ये इस वाले पॉइंट पर टच हो रही है, और फिर यहाँ से भी ये इस वाले के, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, पैरेलल, ठीक है। अब ये वाला हमारा जो है एंगल, ये थीटा है, तो इसके सामने वाला भी कौन सा हो जाएगा, थीटा। ये भी हमारा थीटा। ये वाला ऐसा सीधा आया है तो ये क्या बन जाएगा हमारा 19 डिग्री का। और ये देखो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस, जो हमने पहले भी एक पैरामीटर हमने एक लिया था, एक पैरामीटर मेज़र किया था, वो क्या था हमारा डी। तो ये हमारा हो जाएगा डी। उसके बाद हमें इससे क्या मिलेगा, 2d साइन थीटा एन थीटा, ये एन लैम्बडा। ये हमारा जो रूल दिया है, ये दिया है ब्रैग्स ने। ब्रैग और उनके जो फादर हैं उन्होंने एक रूल दिया है, जिसका जो मेन एक इक्वेशन है वो है 2d साइन थीटा इज़ इक्वल एन लैम्बडा। सबसे ज़्यादा जो मेन है वो यही है। अब इसे प्रूफ करेंगे हम कि ये आया कैसे आखिर, ठीक है। तो इसके लिए एक डेरिवेशन है, वही हमने सेम दो मान लिए हैं प्लेन्स। ये आया इससे टकरा कर वापस, लेकिन अगर इसको सीधा खींचा तो ये वाली इस चीज़ के इस वाली के क्या हो जाएगी, पैरेलल। अब ये वाला हमने इस पर एक
ड्रॉ किया है तो ये हमारा हो गया 90, ये वाला किया है तो यहाँ पे भी क्या हो गया 90, ये वाला थीटा है तो हमारा ये भी थीटा होगा। देन ए बी सी और सी डैश ये हमने ये किया है और ये हमारा है ओ। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे पहले हमारा एक मेज़र कर लेते हैं कि ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी में से अगर हम ए सी डैश घटा दें तो बचेगा क्या, ये बचेगा। तो ये हमने मान लिया है कि एन लैम्डा के इक्वल है, इक्वेशन नंबर ए। अब हम सबसे पहले देखते हैं इन जो है हमारा ओ ए बी में, ओ ए बी में इसमें हम सबसे पहले लगाते हैं साइन थीटा। अगर साइन थीटा लगेगा तो हमारा क्या आएगा, इसमें ये वाली अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा ए बी, ठीक है, ये वाला अपॉन में ये, तो ये हमारा क्या है डिस्टेंस डी, तो साइन थीटा इज इक्वल डी अपॉन में ये वाला आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा ए बी। तो ए बी को उधर भेजेंगे, डी को इधर लाएंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डी अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट हम देखते हैं ओ सी बी में वही हम साइन थीटा लगाएंगे, इसमें भी ओ सी बी में हमने साइन थीटा लगाया तो वही ये और ये आएगा इसमें। तो इसमें ये तो हमारा क्या है ओ बी हमारा क्या है डी और बी सी हमारा क्या आएगा बी सी का बी सी, तो बी सी इज इक्वल क्या हो जाएगा डी बाई साइन थीटा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ए सी सी डैश में, ए सी और सी डैश में इस वाले में अब हम लगाएंगे हमारा कोस थीटा। कोस थीटा में हमारा क्या आएगा ए सी डैश और ए सी, तो ए सी डैश अपॉन ए सी, तो ए सी इज इक्वल ए सी डैश इज इक्वल क्या आ जाएगा ए सी कोस थीटा, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम दोबारा इसी वाले में हमारे में जाएंगे ए ओ बी में, इस वाले हमें वापस जाएंगे, इस वाले में वापस जाके अब हम इसमें कोस थीटा लगाएंगे। पहले हम सबसे पहले गए हम इसमें हमने लगाया साइन थीटा, फिर इसमें गए इसमें भी साइन थीटा, फिर इस वाले में गए इसमें हमने लगाया कोस थीटा। अब दोबारा इसमें आएंगे, इसमें क्या लगाएंगे हम, इसमें लगाएंगे हम अब कोस थीटा। तो इसमें हमने कोस थीटा लगाया ओ ए बी में, ओ ए बी में अगर हम कोस थीटा लगाएंगे तो इस बार क्या आएगा हमारे पास, ये वाला तो आएगा नहीं हमारा, इसके अपॉन में क्या आ जाएगा ये वाला आ जाएगा, तो ओ ए अपॉन ए बी, ओ ए अपॉन ए बी। अब ये ओ ए इज इक्वल क्या हो जाएगा ए बी कोस थीटा, ठीक है। अब ये देखिए ए बी कोस थीटा तो आ गया, लेकिन ए बी के इक्वल क्या होता है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, ए बी इक्वल क्या हो जाएगा डी अपॉन साइन थीटा, तो ए बी की जगह क्या आ जाएगा हमारा डी अपॉन साइन थीटा। तो ये देखिए अब हमारा आ गया ओ ए अपॉन डी अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। अब ए सी इज इक्वल टू ओ ए है, तो ए सी इज इक्वल क्या आ जाएगा 2 का 2, लेकिन ओ हमारे पास क्या है डी अपॉन साइन थीटा और कोस थीटा, तो डी अपॉन साइन थीटा ये आ गया कोस थीटा। अब ए सी डैश, अब ए सी डैश में चलते हैं, ये कौन सी इक्वेशन थी हमारी ए सी डैश वाली, इक्वेशन नंबर थर्ड, ए सी डैश इज इक्वल ए सी कोस थीटा। अगर हम ए सी डैश लेकर इसमें ए सी की यहाँ पर जो हमने अभी वैल्यू निकाली वो पुट कर दे, तो ये देखिए ए सी की वैल्यू हम इसमें पुट कर दी, क्या आएगा 2d साइन थीटा कोस थीटा, और ये वाला और पहले ए कोस थीटा तो हमारे पास ये है ए सी कोस थीटा, तो ए सी का कोस थीटा तो ये रहा और इसका कोस थीटा ये रहा, तो कितने कोस थीटा होगा 2, तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, तो ये आएगा 2d अपॉन साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब ये वाली जो वैल्यू है ये हम रखेंगे हमारी इक्वेशन नंबर ए में जो हमने सबसे पहले बनाई थी, तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर ए, और ये हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है ए सी डैश की। अब ए सी डैश की वैल्यू हम इसमें रख देंगे इक्वेशन नंबर ए में, तो देखिए क्या आएगा। सबसे पहले हमारे पास ए बी की वैल्यू देखो, ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है डी अपॉन साइन थीटा, बी सी की वैल्यू डी अपॉन साइन थीटा, दोनों सेम है डी अपॉन साइन थीटा डी अपॉन साइन थीटा, और ए सी की वैल्यू अभी हमने निकाली है ए सी डैश की इज इक्वल क्या है एन लैम्डा, तो ये देखो डी अपॉन साइन थीटा डी अपॉन साइन थीटा, और ये वाली वैल्यू अभी हमने निकाली है 2d अपॉन साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल एन लैम्डा। अब डी साइन थीटा और डी साइन थीटा, कितने डी साइन थीटा 2 साइन, तो 2d साइन थीटा माइनस 2d साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा एन लैम्डा। 2d साइन थीटा इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो 2d साइन थीटा अगर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 1, ये माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा एन लैम्डा का एन लैम्डा,
2d साइन थीटा 2d साइन थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के, इज इक्वल एन लैम्बडा। अब एक साइन से और एक साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2d साइन थीटा इज इक्वल एन लैम्बडा। सो 2d साइन थीटा इज इक्वल एन लैम्बडा। ये हमारा प्रूफ हो गया ब्रैग्स लॉ, जो ब्रैग्स ने दिया था ये हमारा 2d साइन थीटा एन लैम्बडा 2d साइन थीटा एन लैम्बडा। ये हमारा इससे हमारी जो डेरिवेशन है, इससे सबसे पहले हमने क्या करा है, एक डायग्राम ड्रॉ किया है, फिर इस वाले इसमें जाकर हमने सबसे पहले साइन थीटा लगाया, फिर इसमें जाके हमने साइन थीटा लगाया, इस पूरे में जाकर हमने ए सी डैश में जाकर हमने कोस थीटा लगाया, फिर दोबारा आके हमने इस वाले में आके कोस थीटा लगाया। कोस थीटा लगाने के बाद हमने ये देखो यहाँ कोस थीटा लगाया। कोस थीटा लगाने के बाद हमारे पास ए बी की वैल्यू थी डी अपॉन साइन थीटा, वो हमने पुट कर दी हम डी अपॉन साइन थीटा। लेकिन हमें पता है कि ए सी इक्वल होता है 2OA, तो हमने यहाँ क्या करा, OA की वैल्यू पुट कर दी। OA की वैल्यू पुट करते ये AC हो गया। AC में हमने दोबारा हम गए हमारी इक्वेशन नंबर 3 में, वहाँ हमने AC की वैल्यू पुट करी। AC के बाद हम इक्वेशन नंबर 1 में गए जहाँ हमने AB BC और हमारी AC डैश की वैल्यू पुट करी, जिससे हमारा आ गई हमारा ब्रैग्स लॉ। सो ब्रैग और उनके जो फादर हैं उन्होंने ये दिया था लॉ, इसे कहते हैं ब्रैग्स लॉ। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।